हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, हम होम मेकर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है जितना लोग समझ लेते हैं। लोगों को बस यही लगता है कि घर का जो काम है बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है और हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास तब होता है जब हमारी शादी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद हमारे ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी आ जाती है। हमें अपने बच्चे को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, साथ ही साथ अपने घर को भी अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना होता है और ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तभी हम सही मायने में एक परफेक्ट होम मेकर कहलाते हैं। हर होम मेकर्स अपनी होम मेकिंग की जर्नी में हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हमें ये भी समझ में आता है कि हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज करके चलें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घी खरीदना था, तो मैंने सोचा कि मैं जो दूध डेली लेती हूँ उसी की मलाई को इकट्ठा करके मैं घी निकाल सकती हूँ। तो घी निकालने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख गई हूँ। 1 महीने की मलाई को मैं इकट्ठा करती हूँ और उसे फ्रिज में स्टोर करते जाती हूँ। जब बर्तन पूरी तरीके से भर जाता है तो उसे ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ठंडा पानी डालती हूँ जिससे मक्खन ना पूरी तरीके से बन जाए। मक्खन आपका पूरी तरीके से बना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप एक बाउल में पानी ले लीजिए और इस तरीके से मक्खन का गोला बना करके आप उसमें डालेंगे तो मक्खन ऊपर की साइड में तैरेगा, यानी कि मक्खन आपका परफेक्ट बना है। और इससे जब आप घी निकालेंगे तो जला हुआ हिस्सा बहुत ही कम निकलेगा। जो भी मक्खन आप इकट्ठा करते हैं उससे घी निकालने के लिए उसे लोहे की कढ़ाई में गर्म करें, तो घी बहुत ही परफेक्ट बन करके निकलेगा। और जो मक्खन का बचा हुआ पानी है, आप उससे या तो पनीर बना सकते हैं या फिर आटा गूंथने में या फिर सब्जी बनाने की ग्रेवी में आप यूज़ कर सकते हैं। पनीर आप तभी बनाइए जब उस पानी को आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि वो कहीं से आपको खट्टा लग रहा है या नहीं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर घी तैयार कर लिया है और इसका जला हुआ हिस्सा कितना कम निकला है। करीब हाफ केजी की अराउंड घी निकला है और वो भी घर का, बिल्कुल प्योर। कुछ ऐसे ही छोटी मोटी सेविंग आप कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ इजी बन सके और आपको कोई परेशानी भी ना हो। हर होम मेकर्स को थोड़ी बहुत सिलाई तो आती ही है, तो हो सके तो आप एक सिलाई मशीन अपने घर पर रखें। कभी आपको अल्टर करना हो या फिर तकिए वगैरह का कवर अगर आपको सिलना हो तो आप घर पर ही आसानी से सिल सकें। मेरे पास बड़ा मशीन तो नहीं है, लेकिन मैंने ये छोटा सा सिलाई मशीन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो कि इलेक्ट्रिक मशीन है और काफ़ी अच्छा है। इससे मैं बहुत अच्छे तरीके से सिलाई कर सकती हूँ। कुशन वगैरह अगर फट जाता है तो उसको भी सिलाई में इसी मशीन से करती हूँ। सोफ़ा का कवर जो होता है उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट ना करके उस पे मैं बड़ा वाला टॉवेल बिछाती हूँ, जिससे वो अच्छी तरीके से चिपक भी जाता है। ये जो आप चेयर के ऊपर चेयर पैड देख रहे हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया है। मेरे बेबी का जो छोटा वाला बिस्तर था उसको मैंने डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर पिल्लो कवर लगा दिया। फिर उसके ऊपर मैंने कुशन कवर लगा दिया, जिससे ये कुशन कवर वेस्ट भी नहीं हुआ और बहुत अच्छी तरीके से इसमें फिट भी हो गया। इसी तरीके से आप पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत होती है। कुछ चेंजिंग करके आप अपने घर को भी एक नया लुक दे सकते हैं। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसके लिए आपको अलग से थैले के पैसे देने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए आप अपने पर्स में एक थैला रख सकते हैं। जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो उस थैला के आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ बड़ा ही सेव करें, छोटी छोटी सेविंग करके भी हम बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। आजकल की महंगाई की दुनिया में हर कुछ महंगा होता जा रहा है। अगर हम थोड़ी सी भी सेविंग नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें ही परेशानी होगी। हम होम मेकर्स को सब कुछ देखना होता है कि हम किस तरीके से मनी सेव करें, किस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करके रखें। घर को नीट एंड क्लीन बना करके रखना भी बहुत ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारी ख़राब हो रही है या किस चीज़ को हमारी ज़रूरत है वो भी हमें ही देखना होता है।
बेसिकली होम मेकिंग की जो शुरुआत होती है ना, वो शादी के बाद से ही हो जाती है। बहुत सारे नए रिश्ते होते हैं जिसमें हम बन जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे ऊपर आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन सब लोगों को आप एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी नसीहतें आपको मिलेंगी, बहुत सारी शिकायतें आपको मिलेगी जो आपको हमेशा सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आप दिल से किसी काम को करते हैं या दिल से किसी का भला चाहते हैं, तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, आपने अपने तरीके से या अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। वैसे भी इस दुनिया में आने वाला हर कोई अपनी किस्मत से ही पैदा होता है और अपनी किस्मत से ही आगे बढ़ता है। और किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर पे मेहनत की, यानी कि डस्टिंग क्लीनिंग पर मेहनत की, तो मेरा घर जो है ना पूरी तरीके से साफ हो गया। मैं इस कांच को भी साफ कर रही हूँ, तो इस पर भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि ये कांच इस तरीके से साफ हो गया कि अगर कोई पास में यहाँ पर खड़ा होकर के देखेगा तो उसे आर पार की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साफ दिखाई देगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांच है ही नहीं। मेरी जो लाइफ है ना, वो भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। अधिकतर लोगों से मैंने ये कहते सुना है कि तुम तो सिर्फ घर की साफ सफाई में ही लगी रहती हो, बच्चों पर ध्यान नहीं देती हो। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने बच्चों पर भी पूरी तरीके से ध्यान देती हूँ। ये जो साफ सफाई या डस्टिंग का काम मैं तब करती हूँ जब छोटा बेबी मेरा सो जाता है। और सच बताऊं तो मुझे अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, हर समय साफ सुथरा रखना बहुत ही पसंद है। और उस समय मेरी खुशी दुगनी हो जाती है जब कोई गेस्ट मेरे को ये कहते हैं कि तुमने अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। मुझे प्लांट्स का भी बहुत शौक है, तो मैंने अपने घर के बालकनी में ही एक गार्डन बना करके रखा है। ये बालकनी पूरी तरीके से ओपन तो नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ से ही ओपन है, तो इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। और अगर वीडियो कहीं से अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।